हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या अंतर होते हैं। आज हम जानने वाले हैं और हमारे चैनल का नाम है वीआईपी स्टडी ग्रुप और मैं हूं दोस्तों गुरदीप। आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि लोकसभा के बारे में। दोस्तों आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं लोकसभा के बारे में। क्या होता है लोकसभा? लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। दोस्तों जो लोकसभा है उसे हम निम्न सदन भी कहते हैं। ये एक पॉइंट होता है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि लोकसभा को किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है। तो उसका आंसर हो सकता है दोस्तों एग्ज़ाम में लोकसभा ही आएगा। और आप उस पर अगर लोकसभा टिक कर देते हैं, निम्न सदन कौन होता है तो लोकसभा टिक करेंगे तो क्या होगा, वो आपका सही जाएगा। दोस्तों एक पॉइंट होता है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ऐसे ही दूसरा है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि जो लोकसभा है उसका कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। फिर है तीसरा पॉइंट, इसमें हम देख लेते हैं। ये जितने भी पॉइंट हम बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष पूर्व ही प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे भंग कर सकता है। जो लोकसभा है वो क्या है, जो राष्ट्रपति जो होता है उसकी सलाह और प्रधानमंत्री की सलाह से इसे भंग कर देता है। दोस्तों उसके पास ये अधिकार होता है। और इसी में एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है धन विधेयक, इसको भी देख लेते हैं। लोकसभा के अंतर्गत ही आता है। धन विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया जाता है। जो हमारा धन विधेयक है उसे लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ये इसकी खास बात होती है। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जो धन विधेयक है वो किस सदन में पेश किया जाता है। तो ये है दोस्तों, जो धन विधेयक है वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक निम्न सदन वाला इम्पॉर्टेंट है और दूसरा हमारा धन विधेयक वाला, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के मतों के द्वारा होता है। इसकी जो लोकसभा की खास बात ये होती है कि जो इसके सदस्य चुने जाते हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, यानी पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं। ये इसकी खास बात होती है। फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं, राज्य सूची के किसी भी विषय को लोकसभा के द्वारा राष्ट्रीय महत्व घोषित नहीं किया जा सकता है। जो राज्य सूची है उसको किसी भी विषय को लोकसभा के द्वारा राष्ट्रीय महत्व को घोषित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ये इसकी खास बात होती है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 की जा सकती है। वर्तमान में सदन की संख्या 545 है। जो इसकी हाईएस्ट जो मेंबर नंबर है वो 552 ही हो सकता है। इससे ज़्यादा सदस्य नहीं चुने जा सकते। ये इसकी लिमिट है, बाउंडेशन लिमिट है 552 अधिकतम से अधिकतम। और वर्तमान में जो सदन में है लोकसभा में सदस्यों की संख्या वो 545 है। दोस्तों ये सारी जानकारी लोकसभा के बारे में है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगर इन पॉइंटों को ध्यान कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। ये मेरी पूरी तरह से ये अनुभव किया हुआ आपको बता रहे हैं। यही अक्सर पूछ लिए जाते हैं, एक निम्न सदन का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक धन विधेयक वाला और इसका कार्यकाल से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट रही बात लोकसभा के बारे में। अब दोस्तों हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो राज्यसभा है उसमें क्या क्या होता है। जो राज्यसभा है उसमें क्या होते हैं, उसमें जो आईपीएस आईएएस वगैरह होते हैं ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इन लोगों को चुना जाता है जो कला क्षेत्र से आते हैं या जिनके पास कोई अनोखी प्रतिभा होती है, ये सब राज्यसभा में आते हैं। ये प्रतिवर्ष इन जो सदस्यों की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति ही करता है। दोस्तों इसकी खास बात देख लेते हैं, भारतीय संसदीय प्रणाली में राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। दोस्तों जो भारतीय संसद प्रणाली है और इसमें जो राज्यसभा है उसे उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जो हमारा राज्यसभा एक स्थायी सदन है, प्रत्येक वर्ष
1/3 सदस्य इसमें सेवानिवृत्त होते हैं और निकाल दिए जाते हैं दोस्तों, रिटायर हो जाते हैं। इतनी संख्या में ही नए सदस्यों का चुनाव कराया जाता है। जो रिटायर हो जाते हैं उनकी जगह पर नए सदस्यों का चुनाव भी कराया जाता है राज्यसभा में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राज्यसभा में धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता। जो हमारी राज्यसभा है उसमें हम धन विधेयक को पेश नहीं कर सकते। इसमें क्या है दोस्तों, धन विधेयक हमारा बनता है लोकसभा में, और जो राज्यसभा होती है वो उस पर सिर्फ उसको देखती है, उसकी निगरानी में धन विधेयक पेश किया जाता है राज्यसभा के अंतर्गत। ऐसा ही नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। जो राज्यसभा है उसकी कुछ सीटें निश्चित होती हैं विधानसभाओं में, और उसका एक निश्चित अनुपात के जो प्रतिनिधि हैं वो चुने जाते हैं राज्यसभा में। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है, जो सभी आपको बता रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट हैं, और बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं जिन्हें एग्ज़ाम में अक्सर बार बार देखा गया है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों। राज्यसभा को राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा में उपस्थित करने का पूरा अधिकार होता है। जो राज्यसभा को राज्य सूची के किसी भी विषय को राज्यसभा में उपस्थित करने का पूरा अधिकार होता है। जो राज्यसभा होती है उसमें क्या होता है, जो राज्य सूची में जितने भी विषय आते हैं उनका भी अधिकार राज्यसभा के पास पूरी तरीके से होता है। उनके अधिकार में कोई भी अगर कमी आती है या कोई भी त्रुटि आती है, कोई भी उनका उल्लंघन किया जाता है, तो हमारी जो राज्यसभा है वो उसकी निगरानी में ये विषय रहते हैं और उन पर तुरंत ही वो एक्शन लेती है राज्यसभा। और साथ ही मतदान देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का भी पूरा अधिकार होता है। जो मतदान देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का भी पूरा अधिकार राज्यसभा के अंतर्गत होता है। दोस्तों ये दोनों डिफरेंट हैं लोकसभा और राज्यसभा में। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी, इसीलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी अच्छी आगे वीडियो आती रहेंगी। दोस्तों जो भी आपको कोई दिक्कत लगी हो, सही से समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हम अच्छी नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छी बनाएंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।